अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको जो हमारा जनरेटर है जो परकन का है, एफजी विल्सन कंपनी का है, इसका पूरा रिव्यू दिखाएंगे। इसको ऑटो स्टार्ट किस तरह करते हैं और इसका एटीएस सिस्टम किस तरह काम करता है। ये देखें, इसमें जनरेटर जो है, ये इंजन जो है परकन का है और ये एफजी विल्सन का बना हुआ है। तो इसमें दो किस्म के कंट्रोलर होते हैं। ये इसका मेन ब्रेकर है और ये इसका जो कंट्रोलर है। अब इस कंट्रोलर ने क्या करना होता है, इस कंट्रोलर ने पूरे जनरेटर को चेक करना होता है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है। ये पूरी चीज़ों को चेक करता है प्रॉपरली, जिसमें सेंसर है, कूलिंग है, इंजेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, सब सिस्टम को ये होल्ड किया हुआ है। लेट्स सपोज अगर हमारा कोई एक इंजेक्टर बैड हालत में चल रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर लगे हुए हैं जो फ्यूल के लिए हैं, तो ये क्या करे, ये सेंस करके ये सिस्टम, इसमें कंप्यूटर है, ये सेंस करेगा और उधर कंट्रोलर क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा। ये 2 बैटरी पे चलता है, 24 वोल्ट पे इसका पूरा सिस्टम है। अब कंट्रोलर ने क्या करना होता है, कंट्रोलर ने इन सब चीज़ों को आपको एक डिस्प्ले लगा हुआ है, उस पर दिखाना होता है उसका प्रेशर कितना चल रहा है, आरपीएम कितना चल रहा है, वोल्टेज कितने चल रहे हैं। पर इन सब चीज़ों को ये तो दिखा रहे हैं, पर ये अगर लेट सपोज आपका पावर फेल होता है तो ये जनरेटर चलेगा। अगर ऑटो पे भी है, अभी देखिए ये ऑटो पे है, ये देखें इसका इमरजेंसी स्विच ओपन है, जब ये हम क्लोज करेंगे, दबाएंगे तो ये इसका ऑटो नहीं चलेगा। ये देखें अभी ये ऑटो पे है, पर ये चलेगा नहीं चलेगा। क्यों? इसको जो सिग्नल है चलने के लिए ऑटो सिस्टम पे, देखो 2 किस्म के सिग्नल, एक रिमोट होता है जो ऑटो भी हम उसको बोलते हैं, रिमोट भी बोलते हैं, जो या किसी रिले या पीएलसी के ज़रिए या स्काडा सिस्टम के ज़रिए या रिमोट के ज़रिए या एक रिले के ज़रिए आप इसको ऑन करते हैं। मैनुअली मैं इसको, ये देखें यहाँ पे लेके आएगा, ये दबाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, ये मुझे ऑन भी कर रहा है उधर से, ये इसका ऑटो हो गया। ओके, अब इसके साथ जो फील्ड में जो कंट्रोलर लगा होता है, जो एटीएस का पैनल होता है, क्योंकि ये देखें इसका पावर, ये देखें इसका एमसीबी लगा हुआ, ये पावर सारा इधर आ गया। अब इस कंट्रोलर ने क्या करना होता है, इस कंट्रोलर ने पूरे सिस्टम को चलाना होता है। ये देखें इसमें भी, ये देखें मैनुअल, ऑटो, यहाँ पे स्टॉप दबाएंगे तो वहाँ से चलना इसका बंद हो जाए। ये देखें जो मेन एमसीबी है वो ओपन है। ओके, जनरेटर के साथ जो है। ओके, तो इसमें आपको इंडिकेशन भी बताता जाएगा। अब ये देखिए इसके एम्पेयर मीटर हैं, जब ये जनरेटर चलेगा तो इसके ऊपर आपको एम्पेयर शो होंगे। जनरेटर के वोल्टेज दिखाएगा आपको, जो डीसी के होंगे, एम्पेयर दिखाएगा। यहाँ पे आपको देखिए वोल्टेज चल रहे हैं अराउंड अबाउट 25 से 26 तक हैं। ये क्यों है अभी, जैसे कि इसके लिए हमने एक डीसी चार्जर लगाया हुआ है। ये डीसी चार्जर क्या काम करता है, ये डीसी चार्जर, क्योंकि जनरेटर तो ये स्टैंड बाय जनरेटर है, ये हर हालत में नहीं चलता, जब पावर फेल होगा तब ये जनरेटर चलेगा। अब ले सपोज 1 महीने जनरेटर नहीं चला तो इसकी तो बैटरी डाउन हो जाएगी ना। हमने इसकी बैकअप के लिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो ये जनरेटर ऑन हो जाए, इसकी बैकअप के लिए, बैटरी की बैकअप के लिए ये उसको चार्ज करता जाएगा। स्लो चार्जिंग, इसकी बहुत ही कम चार्जिंग होती है, उसको मेंटेन करने के लिए। इससे एक पहले की वीडियो भी हम दिखाएंगे, जिसमें हमारा इसी कंट्रोलर में, इसी जो एटीएस के पैनल में हमारा जो डीसी चार्जर जो है वो फेल हो गया है, तो ये हमने अभी चेंज कर दिया। ये अच्छी कंपनी का, वो तो बस एक लोकल, क्योंकि हमने इसको अभियान करने के लिए लगा दिया बस। तो इसके अंदर आप देखें हमारे पास 2 जो ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन के लिए वो लगाए हुए हैं। ये ट्रांसफार्मर जो है ये मेन के साथ है, यानी अभी 480 चल रहा है तो ये हमें 220 दे रहा है, क्योंकि हमारा जितना भी कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारे एसीबीज़ हैं, उनके कॉयल भी हैं, जितने भी ये सब रिले इसके अंदर जो कॉयल हैं वो 220 के हैं। जो हमारा मेन रिले है वो भी 220 का है। अभी कंट्रोल रिले के बाद में बताता हूँ। ये टाइमर है,
इस टाइमर से हमने क्या किया होता है, इस टाइमर से हमने जनरेटर के लिए टाइम दिया है। यानी हम हर थर्सडे को यानी जुमेरात को जनरेटर को 10 बजे ऑन करते हैं, 5 मिनट बाद जनरेटर चलता है, 5 मिनट बाद बंद हो जाता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसका जो एक्साइटेशन रोटेशन होता जो उसको मैग्नेट बनता है ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। कभी कभी आपने देखा होगा जनरेटर चल रहे होते हैं, वो पावर नहीं बना रहे होते हैं, उसके ऊपर आप लोड नहीं डालते क्योंकि वो उसका वोल्टेज जो होता है 0 होता है। तो ये जब जनरेटर आना होगा तो क्या होगा, ये तो इसमें तो पावर नहीं होगी ना, ये जनरेटर के साथ आना हो जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारे मेन के कॉन्टेक्टर को ऑफ करेगा, ओपन कर देगा, जनरेटर के कॉन्टेक्टर को के एसीबी को या कॉन्टेक्टर को क्लोज कर देगा। अब ये जो सारा सिस्टम है ये किस तरह वर्क करता है, ये हमारे कंट्रोलर के ऊपर वर्क करता है। ये सारा सिस्टम इस एक चीज़ ने कंट्रोल किया होता है। जब तक इसके अंदर पावर है तो इसके जो एमसीबी के जो मेन ब्रेकर है या मेन एसीबी है या मेन कॉन्टेक्टर है आपके ऊपर है, ये डिज़ाइन के ऊपर होता है। तो उसको उसने क्या किया, ओपन किया होता है। जो जनरेटर का सोर्स है उसको ओपन किया होता है, उसको ब्लॉक किया, तो उसके सिग्नल को एक्चुअली सिग्नल को ब्लॉक करता है। जनरेटर का सिग्नल कब ये रिलीज़ करेगा, जब ये रिले जो हमारा मेन का रिले है वो ऑफ होगा, तब जाके ये सिग्नल सेंड करेगा हमारे जो मेन एसीबी है उसको पहले ऑफ करेगा, जनरेटर के एसीबी को ऑन करेगा। तो अभी इसके जो ये सिस्टम किस तरह काम करता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ड्राइंग के ज़रिए से ड्राइंग से आपको समझाता भी जाऊँगा और आपको देखते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ आएगी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर एटीएस कंट्रोलर, एटीएस का जो कंट्रोलर है उसका पूरा डायग्राम हमारे पास है कि ये किस तरह काम करता है। तो हम यहाँ आपको बताते भी जाएंगे और वहाँ चेक करते भी जाएंगे ताकि आपको कम्प्लीटली और बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आप ज़रा पकड़ लें, आप देखें सबसे पहले कंट्रोलर के ये देखें, अगर आपको नज़र आए यहाँ पे दिखाए ज़रा भाई इनको ज़रा, ये देखिए 1 2 है। 1 2 जो हमारा है ये जनरेटर का डीसी सोर्स है, यानी 1 में और 2 में हमारा मेन पावर आएगा, 2 में हमारा पॉजिटिव होगा, ए में हमारा नेगेटिव होगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए आप, ये नेगेटिव बना हुआ है, ये पॉजिटिव बना हुआ है। ओके, जब तक ये सोर्स इसके अंदर है तो ये कंट्रोलर काम करेगा। अगर लेट्स सपोज ये हमारे बैटरी डाउन हो जाती है जनरेटर की, या हमारा डीसी चार्जर ख़राब हो जाता है या बैटरी डाउन हो जाती है, ये कंट्रोल क्या होगा, ये कोई सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, ना ये काम करेगा। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें 27 वोल्ट। ओके, ये प्लस माइनस ये दिखा रहा है क्योंकि ये देखिए प्रो को मैंने सही तरह रखना है, 1 में माइनस है, 2 में प्लस है। ओके, उसके बाद ये हमारा इसमें कुछ डिजिटल और कुछ एनालॉग सिग्नल भी होते हैं। देखें, सबसे जो हमारे पास ज़रूरी चीज़ है, ये देखें इसमें हमने 5 नंबर में एक वायर लगाया हुआ है। 5 नंबर जो है ये देखिए ड्राइंग के हिसाब से इसमें पॉजिटिव है। ये कब काम करेगी, देखें मेन एमसीबी ओपन रिले, जब तक पावर है, जब तक इसके अंदर 480 है तो क्या होगा, ये रिले ओपन होगा। ये देखिए 5 और 7 ये देखिए नॉर्मली आपस में शॉर्ट हैं, तो क्या होगा, इस रिले का जो आउट है वो क्या है, वो 5 नंबर है। देखिए +5 में क्या है, +5 में ये देखिए हमारा मेन रिले ओपन है, ये क्लोज है, चल रहा है। तो क्या होगा, ये सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे क्यों ब्लॉक कर रहा है,
इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा मेन सोर्स है वो अवेलेबल है। ओके, जब ये मेन सोर्स अवेलेबल है तो इसने पूरे सिस्टम को ब्लॉक किया हुआ है। लेट्स सपोज अगर हम उधर से जनरेटर चला भी लेंगे तो इस रिले ने, क्योंकि ये देखें यहाँ से इस रिले ने इसको ब्लॉक किया हुआ है सिग्नल को, तो जनरेटर का जो मेन ACB है वो ऑन नहीं होगा। उसके बाद देखिए जनरेटर, ये देखें GC जनरेटर का जो CB है उसके लिए 8 ऑन हो, ये देखें 8 से हमने एक वायर, ये देखें 9 नंबर मेन है, पॉजिटिव है, 8 से हमने एक सिग्नल निकाला है, उसके लिए भी एक रिले लगा है। ये देखें जब ये रिले ऑफ होगा, पावर चला जाएगा, तो क्या होगा, इसने एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा अपने सिस्टम के लिए। ओके, सिस्टम क्या होगा, ये हमारे ATS को, जो हमारा जो मेन ATS को जो सिग्नल जाता है उसको देगा। ये क्या करेगा, ये अब 2 चीज़ों को होल्ड करेगा। एक हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसको सिग्नल देगा ताकि वो ऑफ हो जाए, जनरेटर के कॉन्टैक्ट को सिग्नल देगा वो ऑन हो जाए। उसके बाद ये देखें, उसके बाद क्योंकि इस कंट्रोल, इसने सिर्फ और सिर्फ ATS को कंट्रोल करना होता है, यानी जनरेटर को ऑटोमेटिक ऑन करना होता है। इसके अंदर फ्यूल वगैरह या जो हमारे फ्यूल रिले होते हैं, सोलेनॉइड फ्यूल रिले होते हैं, या हमारा जो RPM वगैरह होता है, इन चीज़ों का इसमें कोई दखल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ से 4 वायर आती हैं, 2 बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव और 2 ये देखें यहाँ पे, ये 2 हमारे ATS हैं जो हमारे वहाँ से आ रहे हैं। जब इन दोनों को शार्ट करेंगे तो जनरेटर चल जाएगा। ये 2 हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। जनरेटर से सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के 4 वायर आते हैं। तब देखें वो आप समझ गए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसमें है वो देखें, वो है इसका, ये देखें ये है इसका नॉर्मल सोर्स 1 2 3। ओके, इन न्यूट्रल के साथ है। जब तक इसमें पावर है, कंट्रोलर क्या होगा, इस सिस्टम को सिग्नल को ब्लॉक करके रखेगा, जनरेटर का सिग्नल है, रिले को। ओके, सिग्नल किस तरह ब्लॉक करते हैं, रिले के थ्रू, मैंने आपको बताया ना। ओके, ये जब मेन का पावर आ जाएगा इस कंट्रोलर में तो क्या होगा, ये एक और रिले ऑपरेट कर देगा वहाँ पे। रिले ऑपरेट होने से क्या होगा, ये देखें, अब जो हमारा DC चार्जर है अगर ये भी चल रहा है और वहाँ से उसका अपना अल्टरनेटर भी चार्ज कर रहा है, तो ये बहुत क्या होगा, इसमें फॉल्ट होने की फॉल्ट होने का खतरा होता है। तो हम क्या करते हैं, जब जनरेटर का कंट्रोल ऑन हो जाता है तो एक और सिग्नल निकालता है, उससे हम इस DC चार्जर की जो वोल्टेज है ना, इसको हम ब्लॉक कर लेते हैं। इसको जब जनरेटर चल रहा था तो इसको पावर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोनों एक साथ ही इसको फीड करें बैटरी को, क्योंकि उसमें उधर का बैटरी, अब जनरेटर जो खुद चलता है तो अपनी बैटरी को चार्ज कर लेता है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ उस हालत के लिए इस्तेमाल किया होता है जब जनरेटर बंद हो। अगर आप कंटिन्यूसली 24 आवर जनरेटर चला रहे हैं तो फिर भी आपको DC चार्जर की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ड्राइंग की तरफ एक फिर देखते हैं। ये देखें, ये सारे डिजिट, ये देखिए स्टेटस के लिए हैं, क्लोज और ओपन दोनों को स्टेटस के लिए हैं, ताकि प्रोग्राम बोले। आप देखें जब ये जनरेटर, ये देखिए ये रिले ऑफ होगा। ओके, ये रिले ऑफ होगा तो क्या होगा, इसके साथ ये जो मेन MCB का रिले है उसको क्लोज कर देगा। ये देखिए यहाँ आपको ड्राइंग में वो बता भी रहा है, ये देखिए, और ये देखिए ये मेन का और ये जनरेटर का। अब इसके अंदर जो पावर का सिस्टम है, पावर का सिस्टम वो इस तरह होता है। ये देखिए 21 में, 23 में और 26 में। ओके, और ये 27 में हमारा न्यूट्रल। ये देखिए उधर भी आपको दिखा रहा है, ये देखिए 2 3 और ये न्यूट्रल। इसी तरह जनरेटर में भी इसी तरह, ये देखिए 1 2 3 और ये न्यूट्रल। अब ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम, ये तो मैंने आपको दिखाया ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। इसका एक इंजन के ऊपर एक पिकअप लगा होता है, MPO को बोलते हैं, मैग्नेटिक पिकअप। वो क्या करता है जनरेटर के RPM को, पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोलर को एज ए ATS यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे देखें प्रोग्रामेबल है, फ्यूल रिले है, क्रैंक रिले है। जो क्रैंक रिले हम सेल्फ को बोलते हैं। ये देखिए अगर आपने जनरेटर को, इस ATS को, इस कंट्रोलर को अगर आपने जनरेटर पे लगाना है तो आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है। ये देखिए अभी 3 4 है इसके, देखें ये जनरेटर के अल्टरनेटर के लिए। ये देखें यहाँ पे
3 और 4 हमारे पास फ्री हैं। तो मेरे ख्याल में आपको बेहतर समझ आ गई होगी। देखिए हर चीज़ को जब भी देखें, अभी एक भाई ने सवाल किया था कि हम इसका जो ATS जो कंट्रोलर है, जो पावर रिजॉर्ट है, उसका कंट्रोलर का जो ऑटो सिस्टम है, रिमोट सिस्टम, वो इसके बगैर भी चला सकते हैं। हाँ, हम बगैर, ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है, ये देखिए ये सारा सिस्टम जो है एक सेफ्टी के पर्पस लगा हुआ है। ले सपोज आप नहीं चाहते, आप सिंपल सिस्टम चाहते, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पर आपने देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आपने जनरेटर को ऑन किस तरह करना है, ऑफ़ करना किस तरह करना है, ये आपके दिमाग के ऊपर है। आप नहीं चाहते कि मैं इतना बड़ा सेटअप बनाऊँ या इतना चाहूँ, तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। एक रिले लगा दें, 2 रिले लगा दें, 3 रिले लगा, एक जनरेटर के लिए लगा दें रिले, एक मेन सोर्स के लिए लगा दें, एक ATS के लिए लगा दें। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है एक दूसरे के साथ, बस सब सिस्टम में सिर्फ एक चीज़ काम होती है, आपने सिग्नल को ब्लॉक करना होता है। आपके ऊपर है कि आप किस तरह ब्लॉक करते हैं। अभी हम आपको जो हमारा कंट्रोलर है, जो जनरेटर का कंट्रोलर है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे ताकि ये काम किस तरह करता है, और इसका जो ऑटो सिग्नल है उसका नंबर भी हम आपको बताएंगे। तो जनरेटर का थोड़ा जो कंट्रोलर है उसका ओवरव्यू दिखाते हैं आपको। ये हमारा कंट्रोलर है, इसमें आप अगर ये अप डाउन राइट लेफ़्ट स्केप और एंटर, ओके, तो ये देखिए इसमें आपको जब जनरेटर चल रहा होगा तो ऑयल प्रेशर बताएगा, कूलेंट टेम्परेचर बताएगा, इंजन की स्पीड जो RPM होती है वो बताएगा। बैटरी के वोल्टेज अभी चल रहे हैं 26.6, ओके। जनरेटर कितने हावर चल रहा है, वो है 261, ओके। ऑयल टेम्परेचर इसलिए भी इसमें है भी नहीं, इसका कन्फिग्रेशन नहीं है, ओके। तो इसमें जो अलार्म है वो सारे इधर आएंगे, इवेंट लॉग में आएंगे। ये देखें, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ तक 15 आ चुके हैं। देखें वार्निंग है, सब वार्निंग है, स्विच एक्टिव है, अनएक्टिव है, शट डाउन है, अंडर स्पीड, ओवर स्पीड। ये देखें, तो इस कंट्रोलर में एक जो इस कंट्रोलर का सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पे सब कुछ पासवर्ड के ऊपर है। अब ये पासवर्ड जिन लोगों ने इंस्टॉल किया है उन्होंने थर्ड पार्टी को, जो हमारे जो यूज़र है उनको दिया नहीं है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये अलार्म जो नज़र आ रहा है आपको, ये है सर्विस का अलार्म, यानी इसके जो सर्विस टाइम है 500 आवर जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ये आपको अलार्म देगा। वो अलार्म उन्होंने क्या किया कंपनी, उन्होंने वो नहीं चाहते कि हम खुद करें, हम मेंटेनेंस कर लें प्लस को रीसेट नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि वो फिर आए, आप उनको पैसे दें। ये देखिए, अगर मैं जैसे इमरजेंसी को पुश करेगा, ये देखें रेड अलार्म आ गया, इस अलार्म में जनरेटर चलेगा, इसमें जनरेटर नहीं चलेगा। एक बात को ध्यान रखें। अब इसको मैंने रिलीज़ कर दिया, अब मैं जनरेटर को चलाएगा नहीं चलेगा। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखिए ये मैनुअल के लिए, इसको दबाएं, इसको होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। ये देखिए रीसेट ऑल इवेंट कैंसिल, एंटर करेंगे तो हो जाएगा, बैक करेंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं देखें, अब देखें क्लियर हो गया। ये है उसका अलार्म वगैरह, या जब आप इमरजेंसी लगाते हैं तो उसको रीसेट करने के लिए। अब इसके अंदर जो उसका और भी वो दिखाते हैं आपको। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखें आप यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, 5 और 24। ये देखें, ये है 5 और ये है 24। ये 2 जब आपस में शॉर्ट होंगे तो जनरेटर पर किस हालत में जनरेटर चलेगी, जब आपका इमरजेंसी स्विच ओपन होगा, अगर वो रिलीज़ नहीं होगा, ओके। ये देखिए, ये 2 वायर हमारे DC चार्जर के उधर से आ रहे हैं, तो जो कंट्रोलर वहाँ से चल रहा है, वहाँ से भी जब ये स्टैंड बाय होगा तो वहाँ से चार्ज आएगा, इस सबको चार्ज करता जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, देखिए 1 2 3 4, सिर्फ 4 वायर हैं, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी इन सब वायरों का, ये देखिए इनके ऊपर अपनी नंबर भी लगे होते हैं, कोड बने होते हैं। ये देखिए इनके ऊपर अपनी कोड लगे होते हैं। ये देखिए 24 है, ये देखिए 5 है। पावर रिजॉर्ट के जितना FG का ये कंट्रोलर है, इन सब के ऊपर वायर हैं, ओके। बाकी ये वगैरह कैन वगैरह के लिए, कम्युनिकेशन के वगैरह के लिए। ये देखें, ये इसका पूरा डिटेल है, पावर रिजॉर्ट के जितने मॉडल अभी तक आए हैं उसमें सब, और
32 वोल्ट तक है, 28 वोल्ट मैक्सिमम है फेस टू फेस, जिसमें आप 600 तक मेजर कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी इधर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये उसका ऑटो सिग्नल है। ये देखिए उसने लिखा है स्टार्ट रिक्वेस्ट ओपन नो रिक्वेस्ट, यानी जब तक ये दोनों आपस में ओपन है तो जनरेटर ऑन नहीं होगा। जब ये दोनों आपस में शॉर्ट होंगे तो ये जनरेटर ऑन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ड्राइंग में उसने क्लियर हमें बता दिया, स्टार्ट ओपन नो रिक्वेस्ट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बेहतर समझ आ गई होगी इसकी। बाकी इसका कंट्रोलर के बारे में फुल रिव्यू एक इंशाल्लाह, अभी थोड़ा हमारा सबस्टेशन का टेस्टिंग कमीशन चल रहा है तो उसमें थोड़े बिजी हैं, तो वो ख़त्म होगा तो उसके बाद यह पे जो इनकी जो फुल वायरिंग, ये देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये सब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। ओके, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद।